बाड़ी शहर में 3 साल बाद राजस्थान अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा रीट का आयोजन किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के 3 केंद्रों गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल में परीक्षा हो रही है। ऑनलाइन बायोमेट्रिक सत्यापन और सख्त सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है। सुबह 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। कोतवाली थाने के एसआई हरवीर सिंह ने बताया कि सभी केंद्रों पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। किला सीनियर स्कूल के परीक्षा प्रभारी प्राचार्य हरिओम सिकरवार के अनुसार इस केंद्र पर 408, पीजी कॉलेज में 472 और गर्ल्स स्कूल में 360 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। धौलपुर से आई सीमा की बाइक पंचर हो गई, जिससे वो देर से पहुंची और उसे प्रवेश नहीं मिला। गर्ल्स स्कूल सेंटर पर एक अभ्यर्थी को अपनी नथ उतारने में परेशानी हुई। राजकुमारी नाम की एक अभ्यर्थी 9 बजे के बाद पहुंचने के कारण प्रवेश नहीं पा सकी और रोने लगी। बोर्ड ने पहले ही नियमों की जानकारी दे दी थी और प्रवेश पत्र पर भी उनका उल्लेख किया गया था। 9 से 10 के बीच में मैं 9:30 बजे के समथिंग आ गई और मैं लड़की धौलपुर से आई हूँ। इतनी जल्दी से नहीं आ पाई। 5-10 मिनट अगर 20 मिनट लेट हो भी गई तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताने में क्या दिक्कत है? अभी पेपर का ये तो नहीं है कि मैं कोई डुप्लीकेट हूँ या कोई परेशानी है। चेक कर सकते हैं मुझे जो भी परेशानी है वो जो भी सक है या कि मेरे पास कोई नकल है जो ये चेक कर लो, मुझे गारंटी दो ना। अब स्कूल का स्टाफ क्या कह रहा है? अब उनसे क्या कह रहे हैं, वो एंट्री नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? का पेपर है, क्या व्यवस्था है पुलिस की? रीट का पेपर है और पाकिस्तान पुलिस के द्वारा प्रत्येक सेंटर पर माकूल व्यवस्था की गई है एवं गश्ती मोबाइल पार्टियाँ लगाई गई हैं। सुचारू रूप से काम जारी है, आगे व्यवस्था और देखी जाएगी। धौलपुर जिले में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को भगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि पुलिस कर्मी उसे रोकने के लिए लाठियों से हमला कर रहे हैं। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर सागरपाड़ा की बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैक्टर चालक अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रॉली लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिसकर्मी उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन चालक नहीं रुकता। इसके बाद पुलिसकर्मी उस पर लाठियों से हमला कर देते हैं। हालांकि इसके बावजूद चालक ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल रहता है। यह घटना अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करती है। वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा लाठियों का इस्तेमाल भी विवाद का विषय बन गया है। लेगो। सागरपाड़ा चौकी। बंद कर लेगो। सागरपाड़ा चौकी। हिंडौन सिटी में बेटे द्वारा मां की हत्या, 24 घंटे में खुलासा। हिंडौन सिटी में एक दुखद घटना में एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। आरोपी दयाल जाटव नशे का आदी था और अपनी मां से पैसे मांगता रहता था। जब मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी मां की हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में दफना दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना का विवरण: 25 फरवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि दयाल जाटव ने अपनी मां की हत्या कर दी है और शव को सरसों के खेत में छिपा दिया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी को पनवेड़ा के पास कच्चे रास्ते से पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मृतका के शव को सरसों के खेत से बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी का आपराधिक इतिहास: आरोपी दयाल जाटव का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ पहले भी मारपीट और हत्या के प्रयास के 3 मामले दर्ज हैं। पुलिस की कार्रवाई: हिंडौन सिटी पुलिस ने हत्या के इस जघन्य मामले का त्वरित खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
दिनांक 25 फरवरी 2025 को शाम को करीब 5 बजे के जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक लड़के ने अपनी ही मां को मारकर किसी सरसों के खेत में उसके शव को गाड़ दिया, जिस पर सूचना पर तस्दीक एवं कार्रवाई हेतु पुलिस जाब्ता और श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय और मैं स्वयं पहुंचा, जहां पर भूर सिंह पुत्र हरी सिंह जाटव ने तहरीर दी कि भाई उसके छोटे भाई दयाल जाटव ने अपनी मां लखनबाई को मारकर सरसों के खेत में गाड़ दिया है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाद मुकदमा के मुलजिम की तलाश पतारिशी हेतु टीमों का गठन किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला करौली के निर्देशन में मुलजिम को शीघ्र ही हमने डिटेन किया। मुलजिम की दयाल जाटव को डिटेन करके मुलजिम की निशानदेही से सरसों के खेत में गड़े हुए शव को प्रशासन की मौजूदगी में बाहर निकलवाया गया, जिसका पंचनामा तैयार कराया गया तथा मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया गया, पोस्टमार्टम कराया गया और लाश को सुपुर्द परिजनों को किया गया अंतिम संस्कार हेतु। उसके बाद पूछताछ मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम नशे का आदी था और अक्सर कर अपनी मां से पैसे लेता रहता था। जब कुछ दिनों से उसकी मां पर पैसा देना बंद कर दिया, मां ने कुछ गहने भी पहन रखे थे, तो पैसों के लालच में और गहनों को लेने के लालच में मुलजिम दयाल जाटव ने अपनी ही मां को पहले कुल्हाड़ी से उल्टी तरफ से वार किया, डंडे से वार किया। जब बेहोश हो गई तो उसके गर्दन को गला घोंट के अपनी मां को मार दिया और उसके शव को सरसों के खेत में गाड़ दिया। इस बाबत मुलजिम से अनुसंधान किया जा रहा है एवं मुलजिम को पीसी रिमांड पर लिया जाकर अन्य तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धौलपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार उमेश मिश्रा और लोक अभियोजक संतोष मिश्रा की माताजी प्रेमवती मिश्रा का बुधवार को निधन हो गया। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं, जिसमें उनके छोटे पुत्र पंकज मिश्रा, लेक्चरर, पोते लोकेंद्र मिश्रा, राजीव मिश्रा, अंश मिश्रा, वंश मिश्रा, सम्राट, विराट और पोतियां तरुणा और भूमि शामिल हैं। इसके अलावा उनकी 4 बेटियां उमा, उषा, पिंकी और जूली भी हैं, जिनके पति क्रमशः AENND शर्मा, जनरल मैनेजर ब्रजेश शर्मा, लेखाकार राजेंद्र शर्मा और लेक्चरर भूपेंद्र उपाध्याय हैं। उनके दोहते JEN पुष्पेंद्र दत्त कटारा, नवज्योति, विपुल, ध्रुव और टीटू हैं और दोहतियां नम्रता कटारा और स्वीटी हैं। श्रीमती प्रेमवती मिश्रा के निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। समाचार टुडे परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। बाड़ी शहर की परशुराम कॉलोनी स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में शिव बाबा का अवतरण दिवस मनाया गया। इस समारोह में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने ध्वजारोहण के बाद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका ब्रह्मा कुमारी आश्रम से पहले से ही जुड़ाव रहा है। भरतपुर में सेवा के दौरान वे वहां के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते थे और ध्यान लगाते थे। उन्होंने कहा कि इस उपासना से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे काम करने और जनता की सेवा करने में थकान नहीं होती है। श्रीनिधि BT ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम की सभी शाखाएं लोगों में सकारात्मक ऊर्जा और संदेश का प्रचार करती हैं। उनका उद्देश्य किसी से बैर भाव न रखना और सभी के प्रति सकारात्मक सोचना है। उन्होंने कहा कि वे व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए हैं, क्योंकि आज रीट परीक्षा है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम की प्रमुख अंबिका बहन ने भी अपना संबोधन दिया और ध्वजारोहण के दौरान शिव प्रतिज्ञा सभी श्रद्धालुओं और आश्रम के सदस्यों को दिलाई। इस अवसर पर बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, बाड़ी चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल, डॉक्टर महेश गुप्ता और अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।